वहाँ तो ऐसी ही दिनचर्या है कि सुबह 4 बजे से लेकर आप रात 9-10 बजे तक व्यस्त रहते हैं। और जब व्यस्त रहते हैं तो ये सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है। ये जो 18 घंटा पुरुषार्थ करने का स्वभाव है, ये बालकों की बहुत उत्तम संपत्ति बन जाती है। वो घबराते नहीं पुरुषार्थ करने से फिर। और जिन्होंने ऐसा अभ्यास किया हो कि थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर जो है वो 2 घंटे सो जाएंगे, फिर 2 घंटे टीवी देखेंगे, फिर 2 घंटे जो है वो खाने पीने में लगाएंगे, फिर वो आगे चल कर के किसी भी कार्य में कैसे पुरुषार्थ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। जब अभ्यास ही नहीं किया पहले तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले ये समझना चाहिए, और माता पिता को, अभिभावक गणों को, आचार्य गणों को बालकों की इस तपश्चर्या से प्रसन्न ही होना चाहिए। उसमें घबराना नहीं चाहिए कि अरे बालक हैं कैसे करेंगे। माता जीजाबाई जी घबराती यदि शिवाजी को पुरुषार्थ नहीं कराती तो 10 वर्ष की आयु में ही उनके भीतर जो शौर्य था वो नहीं हो सकता था, है ना। बड़ी विशेष ट्रेनिंग दी गई है, बहुत विशेष प्रशिक्षण दिया उन्होंने महाराज शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज को, तब जाकर के वो छत्रपति शिवाजी महाराज हुए हैं। बाल्यकाल से ही इतनी अद्भुत ट्रेनिंग शुरू हो गई थी, ऐसा अद्भुत प्रशिक्षण शुरू हो गया था, हर चीज़ सधी हुई। व्यायाम से लेकर के, प्रातः जागरण से लेकर के, उनको राजा बनना था तो उसके उपयुक्त विद्याओं का अभ्यास से लेकर के एक भी क्षण जो है वो व्यर्थ नहीं कराना, और कोई भी क्षण आलस्य में नहीं गंवाना, व्यर्थ नहीं गंवाना। ऐसी दिनचर्या का अभ्यास माता जीजाबाई ने स्वयं कराया है। उन्होंने स्वयं जो है वो, जब छत्रपति शिवाजी महाराज गर्भ में थे तो स्वयं महाभारत की, रामायण की कथाओं का श्रवण किया है। भगवान श्री राम के गुणों का, भगवान श्री कृष्ण के गुणों का, पांडवों के गुणों का उन्होंने अनुशीलन किया है। तब जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी हुए। नहीं तो उनके काल में तो मुगलों का जो है वो सर्वत्र प्रायः आधिपत्य हो गया था। एक तरह से दासता की स्थिति से बाहर निकालना अपने साम्राज्य को, ये कोई सरल काम थोड़े है। उसके लिए कितना उत्साह चाहिए, कितना वीर्य, पराक्रम, शौर्य चाहिए। नहीं तो जब दासता की स्थिति होती है तो सारे मनुष्यों की जीवन ज्योति वैसे ही बुझ जाती है कि अरे हम तो गुलाम हैं, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम कैसे बदलें, है ना। उस स्थिति में भी माता जीजाबाई ने शिवाजी को ये संस्कार प्रदान किए कि वो छोटे बालक होते हुए भी 10 साल के थे और अपने कर्तव्य को पहचानते थे, और उनका गौ माता के प्रति क्या कर्तव्य है, अपने मराठा साम्राज्य के प्रति क्या कर्तव्य है, उसको पहचानते थे, और शत्रुओं से कैसे मुझे विजय प्राप्त करनी है। अब हम देखें कि यदि उनका जीवन विलासितापूर्ण होता, बहुत सुख सुविधापूर्ण होता, तो उन्होंने जैसा जीवन जिया और जैसे अपने साम्राज्य को पुनः अधिगत किया, वो कर सकते थे क्या? कभी भी नहीं कर सकते थे। तो आलस्य तो सबसे बड़ा ही शत्रु है। आलस्य मनुष्य के भीतर छिपे हुए ज्ञान सामर्थ्य को, भाव सामर्थ्य को, क्रिया सामर्थ्य को पूर्णतः अभिव्यक्त होने कभी भी नहीं देता। आलस्य को संकल्प पूर्वक अपने शरीर से उखाड़ फेंकना चाहिए। जैसे किसी विषैले वृक्ष को उखाड़ के फेंक देते हैं ना, वैसे उसका समूल उन्मूलन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा आलस्य हटा दिया और थोड़ा सा छोड़ दिया तो फिर वो अपनी पूरी जड़ें जमा लेगा। इसलिए आलस्य को तो विष वृक्ष के समान समूल उत्पाटन होना चाहिए उसको। हमें पता चलता है कि हमारे शरीर को कितने विश्राम की आवश्यकता है, और बिल्कुल हमें पता चलता है कि कहाँ पर हम आलस्य, कहाँ पर विश्राम चल रहा था और किस सीमा के बाद, किस क्षण के बाद आलस्य शुरू हो गया। ये बिल्कुल ठीक पता चलता है यदि हम थोड़ा सा भी संवेदनशील होते हैं, है ना। लेकिन बस जहाँ पर ये आलस्य वाली सीमा प्रारंभ होती है ना, वहीं पर सावधान होकर के याद आना चाहिए हमें, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। पिछले वाला पूरा चित्र भी आना चाहिए कि आलस्य के कारण कितनी बड़ी हानि हो चुकी है, और अब कब तक सोते रहना है ना। मनुष्य जन्म सोने के लिए ही तो नहीं मिला है।
और बार बार मिलता भी नहीं है। जो जाग जाते हैं, वेद भगवान कहते कि जो जाग जाता है उसी को ज्ञान प्राप्त होता है, उसी को भक्ति रस प्राप्त होता है, उसी को ऋचाओं का ज्ञान होता है, उसी को साम का अर्थात भक्ति की प्राप्ति होती है। और जो जाग जाता है उसी की मित्रता को मैं प्राप्त करता हूँ। कोई मुझसे मैत्री करना चाहे, भगवान जी कहते हैं, तो मैं ऐसे कैसे भी मैत्री प्राप्त नहीं कर लेता हूँ किसी की। जो जागृत मनुष्य होते हैं उन्हीं की मित्रता को मैं प्राप्त करता हूँ। यो जागार तम ऋचः कामयन्ते, यो जागार तमु सामानयन्ति, यो जागार तमयं सोम आह तवाहम अस्मि सख्येन्योकः। जो जाग जाते हैं उनकी तो निश्चित मित्रता में मैं रहता हूँ, उनके हृदय को अपना घर बना लेता हूँ। लेकिन जो जागे नहीं होते, जो आलस्य में पड़े होते हैं, फिर उनको तो स्वप्न सुख ही बहुत है ना, उनको निद्रा सुख ही बहुत है, उनको मेरे सानिध्य के सुख की अभिलाषा है नहीं, तो भगवान जी उनकी मैत्री को प्राप्त करते नहीं हैं। तो आलस्य हम में भी नहीं होना चाहिए और हमारे विद्यार्थियों में, हमारे बालकों में भी नहीं होना चाहिए। ये उनका सबसे बड़ा शत्रु है। अब ये अलग बात है कि जैसे बहुत छोटे बालक होते हैं उनको थोड़ी अधिक नींद की आवश्यकता होती है उनके शरीर के अनुरूप, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, और इसमें एक और भी बात है, हमारे शरीर को विश्राम की उतनी ही आवश्यकता कम होती जाती है जितना हमारा जीवन सात्विक होता है। यदि हमारा तामसिक जीवन है, हमारा आहार तामसिक है, राजसिक भोजन है, या राजसिक तामसिक हमारे क्रियाकलाप हैं, हमारी चित्त वृत्ति तामसिक राजसिक बनी हुई है, तो फिर हम घंटों घंटों भी पड़े सोए रहेंगे तो भी जो है वो हमारी नींद पूरी नहीं होती। ऐसे लगता है कि इतने सो लिए फिर भी आराम तो मिला ही नहीं, ऐसे होता है ना। महर्षि पतंजलि जी ने निद्रा 3 प्रकार की बताई है। अभाव प्रत्ययालंबन वृत्तिर्निद्रा, प्रथम समाधिपाद का ही 10वां सूत्र है। तो वहाँ पर निद्रा को महर्षि व्यास जी ने 3 प्रकार से वर्णित किया है कि एक तामसिक निद्रा होती है कि हम इतने गहरे सोए कि पता ही नहीं कहाँ पड़े हैं, और जो है वो 12-15 घंटे सो लिए और फिर भी जो है उठ करके बोलते कि मेरा शरीर भारी भारी हो रहा है। गुरुनी में गात्राणी क्लांतम में चित्तम, चित्त भी मन भी थका थका हो रहा है। ऐसी स्थिति जब रहे तो इसका मतलब तामसिक निद्रा थी। और राजसिक में क्या होता है, सो चुके हैं, बहुत घंटे सो लिए, लेकिन फिर भी उठ करके कह रहे हैं स्त्यानम में मनः, मेरा मन किसी काम में नहीं लग रहा। ऐसे मुशितम इव भ्रमति अनवस्थितम, खोया खोया सा मन हो रहा है और इधर से उधर भटक रहा है। जबकि सोने के बाद तो तरोताज़ा होना चाहिए, हमारी चित्तवृत्ति एकाग्र होनी चाहिए, लेकिन स्थिति यदि ऐसी हो तो फिर इसका मतलब राजसिक निद्रा हुई है। और यदि ऐसा है कि सुखम हम स्वाप्सम प्रसन्नम में मनः प्रज्ञा में विशारदी करोती थी, कि मैं बहुत अच्छे से सोया हूँ, मेरा मन बहुत प्रसन्न स्थिति में, उठ के ऐसी अनुभूति होती है ना, बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये तो शब्दों में बताया गया है, केवल वो अनुभूति होती है। एक सो के उठे जैसे ही तो चित्त प्रशांत है, बुद्धि विमल है, नवीन कार्य करने के उत्साह से युक्त है, तो इसका मतलब हम सात्विक निद्रा में सोए। तो यदि हमारी निद्रा सात्विक होगी तो उसका काल अपने आप ही अल्प हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि हम 7-8 घंटे सोएंगे, तभी हम 3-4 घंटे सो करके भी अच्छी स्थिति में विश्राम प्राप्त कर सकते हैं। और फिर ये होता कैसे है, सात्विक निद्रा, राजसिक निद्रा, तामसिक निद्रा, ये जो है वो ये हमारे भोजन और हमारे जीवन पर, हमारे जीवन की चेष्टाओं पर निर्भर करता है। जैसा हमारा पूरा दिन बीतेगा वैसी हमारी निद्रा हो जाएगी। यदि हमारा दिन सात्विक बीता है तो हमारी निद्रा भी सात्विक हो जाएगी। यदि हमारा दिन राजसिक या तामसिक गतिविधियों में बीता है तो फिर हमारी निद्रा भी राजसिक तामसिक हो जाएगी, है ना। और ये मनुष्य जीवन हमारा मतलब थोड़े से समय के लिए ही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है।
अधिक से अधिक शास्त्रकार कहते हैं 100 वर्ष। फिर उसमें कोई अपवाद रूप में 120 140 वर्ष जी जाते होंगे। अभी भारत में सबसे ज़्यादा आयु वाले एक महात्मा जी हैं ना, वो यहाँ भी आए थे, लगभग 129वां वर्ष चल रहा है उनको, तो वो अपवाद रूप में एक ही है। नहीं तो फिर जो है वो सबका तो जीवन जो शास्त्रों ने कहा है 100 वर्ष का, और 100 वर्ष का भी अभी नहीं बचा, 60-70 वर्ष का बचा है। ठीक है, तो मान लीजिए आप एक कार खरीदते हैं, ठीक है, और वो कार ऐसी हो कि उसको एक दिन चलेगी और अगले दिन रिपेयर करने के लिए भेजना पड़ेगा, एक दिन चलेगी अगले दिन फिर मेंटेनेंस के लिए भेजना पड़ेगा, तो सही है? या फिर कोई कार ऐसी हो कि वो 12 घंटे चलेगी और 12 घंटे उसको, जैसे होता है ना कि मशीन गर्म हो गई अब इसको आराम कराना पड़ेगा, ऐसे होता है। तो ऐसे ही कोई गाड़ी हो कि आधे दिन तो चलेगी और आधे दिन उसको विश्राम देना पड़ेगा, तो वो गाड़ी अच्छी है? नहीं है ना। तो ऐसे ही हमारा शरीर रूपी यंत्र यदि ऐसा हो, दिन में 24 घंटे होते हैं ना, और उसमें से यदि हमें 8-10 घंटे इसको विश्राम देना पड़े, तो फिर इसका मतलब हमारी गाड़ी की कंडीशन अच्छी नहीं है ना, क्योंकि फिर तो आधा जीवन तो सोने में ही चला जाएगा। भर्तृहरि महाराज जी यही कह रहे हैं, आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम रात्रौ तदर्धम गतम। प्रायः करके मनुष्यों की 100 वर्ष आयु होती है, और ज़्यादातर मनुष्य उसका आधा भाग सोने में ही बिता देते हैं, लगभग आधा भाग। फिर कितने बचे? 50 वर्ष। तो वो जो 50 वर्ष हैं उनमें से 25 वर्ष किस में निकल जाते हैं? तो भर्तृहरि महाराज जी कहते हैं कि 12 वर्ष तो बचपन में के मान लो और 12 वर्ष बुढ़ापे के, तो लगभग 25 वर्ष तो ये गए, है ना। फिर 25 वर्ष बचे, तो उन 25 वर्षों में कभी आधी व्याधि लगी रहती है, कभी वियोग लगा रहता है, कभी सेवा आदि मतलब परिवारजनों की भरण पोषण आदि का काम लगा रहता है। तो इस तरह से मनुष्य के जीवन में कितना सा समय बचा। तो इसलिए मनुष्य को बहुत सचेष्ट होना चाहिए कि आलस्य में समय ना व्यर्थ हो जाए। जितना अधिक सोते हैं, सोना माने स्वयं को भी और भगवान जी को भी भूल जाना। क्योंकि हम अभी ऐसे तो हैं नहीं कि हम सोते समय भी जो है वो कुछ चलता रहेगा हमारे मन में, जब चलता रहेगा कि जो है वो स्वाध्याय होता रहेगा, कि ऐसे तो कुछ है नहीं ना। सोते हैं तो फिर हमें पता नहीं होता कहाँ गए, उस स्वप्न वृत्ति पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। तो कम से कम इतना तो यत्न अवश्य करना चाहिए कि हमारी निद्रा सात्विक निद्रा होनी चाहिए। तो सात्विक निद्रा जब होती है तो निश्चित रूप से कार्य, जब जागते हैं तो मन हमारा उत्साह से, नवीन उत्साह से परिपूर्ण होता है। सात्विक निद्रा जब होती है तो निद्रा का काल अपने आप ही कम हो जाता है, अधिक निद्रा की आवश्यकता नहीं रहती। उसके लिए सात्विक भोजन होना चाहिए, उपयुक्त मात्रा में होना चाहिए। प्रायः करके ऐसा भी होता है कि हम बहुत भर भर के खाते हैं, जितना हमें चाहिए होता है उससे कई गुना ज़्यादा खाते हैं। बिल्कुल भी जो भोजन की प्रक्रिया है उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते कि हर ग्रास जो है वो पूर्णतः पेय रूप होकर के ही जाना चाहिए शरीर में। केवल स्वाद के वशीभूत होकर के, रसना के वशीभूत होकर के हम जितना चाहिए उससे बहुत अधिक ग्रहण कर लेते हैं प्रायः करके। एक समाधि प्राप्त महात्मा जी थे, वो कहते थे कि मनुष्य को जितना चाहिए होता है उसका 4 गुना प्रायः करके 95% मनुष्य ऐसे ही खाते हैं। संसार में जितने मनुष्य हैं उनमें से 95% जितना उनको चाहिए, जितना उनके शरीर के लिए आवश्यकता होती है उससे 4 गुना अधिक खाते हैं। और अधिक खाते हैं तो फिर शरीर की सारी ऊर्जा जो है वो भोजन को पचाने में ही लग जाती है। भोजन का काम तो है हमें ऊर्जा देना अन्य कार्यों के लिए, लेकिन उल्टा हो जाता है कि शरीर की सारी ऊर्जा भोजन को डाइजेस्ट करने में लग जाती है। जैसे एक पात्र होता है ना, कुकर आदि आप लोग तो खूब अच्छे से जानते हैं, तो उसमें एक लिमिट होती है कि पकाने के लिए यहाँ तक भर सकते हो, उससे ऊपर भरोगे तो सारा जो है बाहर निकलेगा, फट भी जाएगा, ऐसे होता है ना। तो ऐसे ही हमारा छोटा सा उदर है, बहुत छोटा सा,
उसमें बहुत ज़्यादा भरेंगे तो फिर वो शरीर में तमस को ही बढ़ाएगा। और फिर इसलिए देखते भी हैं और कहते भी हैं कि आजकल लोग जो है वो कम खाने से नहीं मर रहे, कम खा करके नहीं बीमार पड़ रहे। कैसे पड़ रहे हैं? अधिक खा करके पड़ रहे हैं बीमार। तो अधिक खाना ये आलस्य का एक बहुत बड़ा कारण है। ये हमारा ध्यान जाना चाहिए कि जहाँ आलस्य हुआ तो आलस्य माने जीवन का नाश ही है। एक तरह से जीवन के उतने क्षण गए जितने हमने आलस्य में गवा दिए, और उसको कोई भी कीमत दे करके वापस नहीं प्राप्त किया जा सकता। संसार की कोई भी कीमत दे करके हम जीवन के कुछ क्षणों को भी वापस नहीं लेकर के आ सकते। इसलिए आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। उस पर हमें बहुत ध्यान दे करके उसको अपने जीवन से पृथक करना चाहिए, और अति आवश्यक जितना विश्राम है हमारे लिए उतना विश्राम ही शरीर की आवश्यकता के अनुरूप ग्रहण करना चाहिए। तो विद्यार्थियों का सबसे बड़ा दोष है आलस्य। जो विद्यार्थी आलस्य होगा, आलसी होगा, वो विद्या को ठीक प्रकार से ग्रहण नहीं कर पाएगा। और दोष बता रहे हैं मद मोहौच। मद का अर्थ है अभिमान होना, किसी भी वस्तु का अभिमान होना। प्रायः करके धन का या यौवन का या रूप का या जाति का, इस तरह से 5 चीज़ों के विषय में कहा जाता है कि जो है वो, या कुलीनता का, ये अभिमान हो किसी भी व्यक्ति को हो सकते हैं। हमारा तो बड़ा धनी परिवार है, हमारे पास किस चीज़ की कमी है ना। धन का अभिमान होता है या पद का अभिमान होता है कि हमारे घर में बड़े बड़े लोग हैं, या जो है वो रूप का भी अभिमान होता है, यौवन का भी अभिमान होता है, या फिर जो है वो विद्या का ही अभिमान हो जाता है। किसी को विद्या का भी तो अभिमान हो जाता है। वस्तुतः विद्या से तो विनय आनी चाहिए, लेकिन विद्या का भी अभिमान हो जाता है कि हम बहुत जानते हैं। और जाति का भी अभिमान हो जाता है कि हम बड़े उच्च कुल में, उच्च जाति में उत्पन्न हैं, हम बड़े कुलीन हैं, उच्च कुल में उत्पन्न होने का अभिमान। तो ये सारे अभिमान विद्यार्थी को ले डूबते हैं, उसकी विद्या ग्रहण की योग्यता को नष्ट कर देते हैं। क्योंकि अभिमान है माने चित्त पहले ही भरा हुआ है, चित्त में फिर गुरु से जो प्राप्त करना चाहिए उसको, उसके लिए रिक्त स्थान भी चाहिए ना कुछ। जहाँ पहले ही अभिमान भरा होगा तो फिर वहाँ पर गुरुजी जो भी बोल रहे हैं वो उसमें समाएगा नहीं। तो इसलिए विद्यार्थी को अभिमान दोष से दूर रहने के लिए कहा गया है। और मोह माने मूढ़ता। अच्छा, मद का एक आगे अभिमानित तो कहा ही है, तो अभिमान वहाँ ग्रहण करेंगे। और मद एक नशा करना। यदि किसी भी प्रकार के नशे की लत विद्यार्थी को लग जाए तो फिर उसका जीवन पूर्णतः नष्ट है। और आज हम ये खूब देख रहे हैं, है ना, पंजाब आदि राज्यों में और लगभग सभी राज्यों में ही हो गया है। जो जितने ही ऊंची सोसाइटी वाले बच्चे होते हैं ना, वो उतने ही ज़्यादा फंसते हैं इस तरह की चीज़ों में। आप देख लीजिए, जितने भी एक्टर्स वगैरह के बालक हैं, बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ते हैं, बड़े बड़े उसमें पढ़ते हैं, लगभग सभी नशे के आदी, कुछ ना कुछ ड्रग्स आदि वो लेते रहते हैं और उनका जीवन उसी में पूरा खराब होता है। एक ये भी है कि जिनकी पारिवारिक स्थितियाँ, परिवेश अच्छा नहीं होता ना, जिनके माता पिता एक आदर्श रूप में नहीं होते बालकों के सामने, फिर उन बालकों को संसार समझ में ही नहीं आता। संसार में क्या करना चाहिए, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, ये समझ में नहीं आता। और वो प्रायः करके फिर अपनी खुशी जो है वो इसी में ढूंढते हैं कि कुछ जो है वो या तो शराब पिएंगे, बियर पिएंगे, कुछ पिएंगे, या तो फिर कोकीन आदि बहुत सारी बुरी बुरी चीज़ें, बहुत दुनिया भर की बुरी बुरी चीज़ें जो है वो उससे अपना जीवन खराब कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों को हर प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए। और कुछ लोग तो जो है वो जो उनको करना हो उनमें देवी देवताओं को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं कि भगवान शिव जी भी तो भांग पीते हैं, तो है ना, बलराम जी भी तो भांग पीते। ऐसे ऐसे बोलते हैं लोग बिना समझ के, मूर्खता से।
भगवान शिव जी ने तो हलाहल विष भी पी लिया, उनके जैसा सामर्थ्य है क्या हमें? तो उनकी लोक भाषा में कहते हैं रीस नहीं करनी चाहिए, किसी की रीस नहीं करना चाहिए। जिसका सामर्थ्य, वो भगवान शिव हैं, उन्होंने तो जो है वो सारे संसार को जलने से बचा लिया, ठीक है, हलाहल विष का ग्रहण कर लिया, तो उनके जैसा सामर्थ्य हमारा थोड़े नहीं ना। तो और ये झूठ बात है, कोई भी देवी देवता जो है वो किसी भी प्रकार के शराब इत्यादियों के भोग से, बलि इत्यादियों से प्रसन्न होते हो तो फिर वो देवता किस बात के हुए? हाँ, जो दूसरे की हिंसा से ही प्रसन्न होते हो फिर वो देवता किस बात के हुए? तो अपने दोष में देवताओं को तो शामिल नहीं करना चाहिए और बहुत ध्यान रखना चाहिए। माता पिता को भी इस बारे में बहुत सजग होना चाहिए कि एक बार भी, और जो बुरी आदत लगाने वाले साथी होते हैं ना, प्रायः करके विद्यार्थियों में बुरी आदतें साथियों से आती हैं और वो साथी यही सिखाते हैं कि यही तो जीवन का आनंद है, यही तो जीवन का मज़ा है, एक बार तो करके देखना चाहिए। और ये नहीं पता कि एक बार कर लिया तो फिर बाहर निकल नहीं पाएंगे, है ना। जैसे दलदल होती है ना, एक बार भी पाँव रख दे तो ऐसे थोड़े कि एक बार तो रख के देख लो कुछ नहीं होगा, एक बार भी रख दिया तो फिर उसमें फंस ही जाएंगे और फिर जितने हाथ पैर मारेंगे फिर वो फंसते ही हैं। फिर तो बाहर से कोई अगर सहारा मिल जाए तो निकल सकते, नहीं तो अपने आप तो जितने हाथ पैर दलदल में मारते हैं उतना और फंसते जाते हैं। ये मद जो है, किसी भी प्रकार का नशा, ये इसी तरह से दलदल की भांति है, इसमें जो एक बार फंस गया उसको निकलना बहुत असंभव हो जाता है, पूरा जीवन ही नष्ट प्राय हो जाता है। तो इसलिए विद्यार्थियों में तो विशेष इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वो उनको किसी भी प्रकार से किसी भी नशे का उपयोग नहीं करना चाहिए और आचार्य गणों को इसमें सजग रहना चाहिए। विद्या पढ़ने और पढ़ाने वालों के लिए, दोनों के लिए ये कि दोनों ही इन दोषों से युक्त नहीं होने चाहिए। तो आलस्यम, मद, मोह, तो मोह का अर्थ है मूढ़ता, मूढ़ता नहीं होनी चाहिए, मोह विशेष नहीं होना चाहिए। जिनमें वो मोह विशेष होगा वो भी विद्या को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। मोह रहेगा तो गुरुकुल में जा ही नहीं पाएंगे ना। विद्यार्थी का एक लक्षण कहा है गृह त्यागी। अभी तो ये परंपरा कम हो गई, आसपास के प्राइवेट स्कूल्स में ही जो है वो माता पिता छोड़ के आ जाते हैं और थोड़ी देर के लिए, और फिर जो है वो चिपकाए रहते हैं अपने पास ही बहुत ज़्यादा, और फिर वो उनको ऐसे छोड़ के भागते हैं, बाद में बड़े हो जाते हैं जब कि जैसे कभी देखना भी नहीं चाहते। तो ये ठीक परवरिश ना करने का भी परिणाम है। पहले की परंपराएं देखें, सारे विद्यार्थी जो है वो काशी में जा कर के पढ़ते थे, कश्मीर में जा कर के पढ़ते थे, जहाँ भी गुरुजनों के तीर्थ स्थान होते थे गुरुकुल रूप, वहाँ घर से दूर जा कर के अध्ययन करते थे। प्रायः करके वनों के समीप गुरुकुल होते थे या नदियों के समीप होते थे, प्राकृतिक वातावरण में होते थे। वहाँ पर कोई लाइट पंखे कूलर होते थे क्या? नहीं होते थे ना। स्वयं ही जो है वो यज्ञ के लिए ईंधन भी इकट्ठे करना, भोजन के लिए ईंधन भी इकट्ठा करना, गुरुजनों की शुश्रूषा भी स्वयं करना, सारे गुरुकुल के सारे कार्य स्वयं करना, सामान्य वेशभूषा में रहना, सुबह से उठ करके रात्रि पर्यंत पुरुषार्थ करना, दोनों समय संध्या अग्निहोत्र इत्यादि का संपादन करना, ऐसे पवित्र व्रतों से युक्त जीवन होता था। और तो मोह को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, तभी गुरुजनों के सानिध्य में पहुँचेंगे, नहीं तो नहीं ही पहुँच पाएंगे। इसलिए विद्यार्थी का एक लक्षण गृह त्यागी भी है। ठीक है, गृह त्यागी माने विद्यार्थी काल के लिए फिर घर से मोह ना रखना, बहुत अधिक आसक्ति ना रखना। प्रेम के लिए मना नहीं है, माता पिता में आदर, परिवारजनों में आदर वो पूर्णतः होना ही चाहिए, प्रीति भी होनी चाहिए, लेकिन मोह में और प्रेम में अंतर है ना। तो जो माता पिता बहुत अधिक मोहासक्त होते हैं या जो विद्यार्थी बहुत अधिक मोहासक्त होते हैं, फिर वो भी विद्या को ग्रहण नहीं कर पाते। चापल्यम गोष्ठिरेवच, चापल्य छोटे बालकों में, 5 साल से कम वाले बालकों में तो ठीक है, वो थोड़े चंचल होते हैं, लेकिन उससे ऊपर की आयु में फिर जो है वो चापल्य धीरे धीरे प्रसन्नता में, मुदिता में और गंभीरता में परिवर्तित होनी चाहिए। यदि बहुत अधिक चपल रहेंगे तो फिर
तो फिर कैसे विद्या ग्रहण करेंगे? मन को एकाग्र ही नहीं करेंगे, यदि अत्यधिक चपलता करेंगे तो फिर किसी भी विद्या में योग्य नहीं बन पाएंगे। तो चापल्य भी एक दोष है कि मन बस जो है मन को इधर उधर 10 जगह पर भटकाते ही रहना, अपने मन को थोड़ी देर के लिए भी एकाग्र न करना। ऐसी चपलता से युक्त यदि बालकों का मन रहेगा तो विद्या ग्रहण के लिए उपयुक्त स्थिति नहीं हो पाएगी। गोष्ठीरेवच, इसको भी दोष कहा है कि कुछ बालक ऐसे होते हैं कि जो है 5-10 इकट्ठे होकर के बस इधर उधर की बातें करते रहेंगे, या इधर उधर के व्यर्थ खेल वो होते हैं ना, पत्थर उछालते रहेंगे, या कुछ जिनमें ना कोई बौद्धिक विकास होना और ना ही कोई जो है वो शारीर श्रम ही होना कि शरीर का ही कुछ विकास हो, ऐसे कुछ भी नहीं। ऐसे व्यर्थ खेल खेलना या बैठ करके ऐसी व्यर्थ चर्चाएं करना भूतों की, प्रेतों की, है ना, ऐसी चीज़ें, या व्यर्थ कहानियाँ, या एक दूसरे की निंदा चुगली आदि ही करना बैठ करके, तो ऐसी गोष्ठी, और ये इसकी भी आदत लग जाती है किन्हीं किन्हीं को, है ना, जब तक वो साथ नहीं बैठेंगे उनको अच्छा ही नहीं लगेगा। तो ये आदत भी विद्यार्थियों के लिए अच्छी आदत नहीं है, इसके लिए भी मना किया है। विद्यार्थियों का दोष है गोष्ठी करना। तो इसलिए विद्यार्थी विषय सुख से अवश्य ही अलग रहे। अस्तु अद्य तावत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो